लगता है कि आपकी मालूमात नाकाफी हैं। सुन लीजिए, सवाल आ गया ना भाईजान। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। ये तासुर के एक किसी खास टोले की तरफ झुकाव है, ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा। 12-12, 14-14 घंटों की इस गर्मी के आलम में, इस हबस के आलम में लोग जो है वो लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके ऊपर मजीद जो है टैरिफ बढ़ाने की उन्हें नवीद सुना दी गई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, इस हुकूमत ने बहुत ताख़ीर की और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट अगर इनमें यकसुई होती तो आज से 8-9 माह पहले यही रिजल्ट आ जाता जो आज आया है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की सोच की खलीज जो है वो आपके सामने है और डार साहब को रिट्रीट करना पड़ा और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे आज लगता है उनकी बात में ज्यादा वजन दिखाई दे रहा है। वो भी नून के थे, ये भी नून के हैं, वो भी वजीर खजाना थे, ये भी वजीर खजाना हैं। मेरी नजर में डार साहब ने ताखीर करके दे रहा है, वो भी नून के थे, ये भी नून के हैं, वो भी वजीर खजाना थे, ये भी वजीर खजाना हैं। मेरी नजर में डार साहब ने ताखीर करके मईशत को मजीद दुश्वारियों से दो चार किया है। हमारा रुपया मजीद गिरा है, डिप्रिशिएट हुआ है और अब तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट जो मार्केट बेस्ड होगा उसका इंपैक्ट जो होगा वो भी आपके सामने है और आ रहा है, आ चुका है। और बहुत सी जो गोमगो की सूरत थी, जो इंडस्ट्रियल अनसर्टिनिटी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आज हुकूमत कोशिश कर रही है कि माहौल बेहतर किया जाए और दुरुस्त कोशिश है, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है और एक अच्छा पेशरफ्त है कि काउंसिल बनी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते में रुकावट है उसको दूर करती है। मैं उसके हक में हूं, मैंने इसको देखा है एंड आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। इसी तरह मैं समझता हूं जो ज़राअत के पेशे में पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो कोशिश की जा रही है ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। तहरीक इंसाफ जो मुस्बत चीज़ है उसको रद्द कभी नहीं करेगी। हमारा मफाद इस मुल्क के मफाद से जुड़ा हुआ है और जो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है अगर उसकी तरफ कोई भी कदम लेता है तो हमें फराख दिली से उस मुस्बत कदम को अपनाना चाहिए, उसकी तायीद करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ज़राई सेक्टर में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है और अगर सही इस्लाहत की जाए और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अट्रैक्ट किया जाए, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और हमारे जो सबसिस्टेंस फार्मर है और हमारा जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनकी यील्ड में जो डिफरेंस है अगर उस गैप को ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने की पोजीशन में होगा। हमें जो अरबों डॉलर हम मंगा रहे हैं खुर्दनी अशिया के लिए, हमें उस पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। डॉलर आज हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉलर की कमी की वजह से हम IMF के पास गए हैं ना, तो जो डॉलर ज़राअत बचा सकता है इमीडिएट फ्यूचर में वो कोई शोबा नहीं बचा सकता। तो इस पे भी मैं समझता हूं कि एक कौमी इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए और पेशरफ्त होनी चाहिए। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। ये तासुर के एक किसी खास टोले की तरफ झुकाव है, ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा, ये जमहूरियत के मफाद में नहीं होगा, ये जमहूरी इदारों के मफाद में नहीं होगा। इसलिए ये वक्त है बड़ी फहमो फरासत का, ये वक्त है स्टेट्समैनशिप शो करने का, ये वक्त है लीडरशिप शो करने का। और मैं तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान के जितना जी शऊर तबका है वो मिलकर हमारे हम कलाम होगा ताकि इस मुल्क में आइन के मुताबिक फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल कर सकता है, इंतखाबात अगर वो शफाफ करवा देता है उससे इलेक्शन कमीशन की साख में इजाफा होगा
اور الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے جو ہمیں اس کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. لوگوں کا اس پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. شکریہ. اسرائیل کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جج کی جانب سے چیئرمین پی ٹی اے کی جانب سے عدم اعتماد کیا گیا، لیکن وہ ڈیٹ پہ ہیئرنگ کر رہے ہیں اور اس کیس کو چونکہ گواہ بھی بہت کم ہے. کیا عمران خان کی نااہلی دیکھ رہے ہیں آپ اس کیس میں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا، توشہ خانہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ایک بہت دلچسپ ایک انالیسز آیا ہے پل ڈیٹ کے. ہمارے ہیں بہت ہی ایک ذمہ دار دوست احمد بلال محبوب صاحب، ان کا ایک آج ہی تجزیہ سامنے آیا ہے توشہ خانہ کے بارے میں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے. تھینک یو. جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد اس کے اوپر ایک میجر کریک ڈاؤن کیا گیا، مگر کے پی میں اس طرح کا میجر کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے جماعت کے خلاف. کیا کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے آئندہ انتخابات میں کہ کے پی کو ایک بار پھر پی ٹی آئی؟ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے وہاں کے آپ کے جو کورسپونڈنٹ ہیں یا میڈیا کے دوست ہیں ان سے رجوع کیجئے، وہ آپ کو حالات حاضرہ سے صحیح آگاہ کریں گے. لگتا ہے کہ آپ کی معلومات ناکافی ہیں. تھینک یو. شاہ صاحب، ڈاکٹر حمزہ کے بارے میں بتا، آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ بالکل خاموشی ہے. عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے ڈاکٹر آپ کے حملوں پہ لے گیا. سن لیجئے سوال آ گیا نا بھائی جان. میں بھی ان کی ہمشیرہ سے ملا ہوں. وہ میں جب وزیر خارجہ تھا تب بھی ملا کرتی تھی، اور حد الوسع کوشش کی گئی کہ عافیہ بہن واپس آ جائیں. مشکلات تھیں، مشکلات سامنے رکھی جاتی تھیں. میں خود دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ مسئلہ ایز فارن منسٹر آف پاکستان سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن کے سامنے پیش بھی کیا اور اٹھایا، اور ہم نے مختلف اینگل سے دیکھا کہ کس طرح ریلیف مل سکتی ہے. انہوں نے بہت تکلیف دیکھی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے ابھی بہن نے بتایا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. میری دعا ہے کہ ان کی تکلیف ختم ہو اور وہ باعزت طریقے سے گھر آئیں. تھینک یو.